आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फ़िज़िक्स के लिए आपका जो टॉपिक है वो हम लोग टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमने टॉपिक ये पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, जिनका मैथ जो है वो M1 एंड M2 था रिस्पेक्टिवली, और दोनों ही जो है एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर एक इन इलास्टिक डोरी के साथ जो है वो इन एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग थी उसके साथ बंधे हुए थे दोनों एंड्स के साथ, और एक पुली के साथ हैंग किया, दोनों ही हैंग हो रहे थे। तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड की थी। आज हमारा उससे नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमारे पास एक बॉडी तो हैंग हो रही होगी, जबकि दूसरी बॉडी जो है वो हैंग नहीं होगी, बल्कि वो किसी भी टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर होगी जहाँ पर फ्रिक्शन भी मौजूद होगी। तो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। तो यहाँ पर ये हमारा एक टॉपिक है, सेम वैसा ही एक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ इस बॉडी के किसी सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर आ जाने की वजह से थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएंगी, तो वो हम चेंजिंग देखते हैं। पहली चीज़ हमारे पास क्या है, हमने कंसीडर कर लिया दो बॉडीज़ को, जिसका एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। द mass of body A is m1 and mass of body B is equal to m2. Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to ends of an inextensible string as shown in figure. Let the body A moves downward with an acceleration A। जैसे ही बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि m1 ग्रेटर देन है m2 से, क्योंकि जो बॉडी ए है इसका मैस ज़्यादा होगा तभी ये यहाँ पर मूव कर पाएगी, अदरवाइज़ मूवमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी और एक्सेलरेशन फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कंसीडर जो है ज़रूर करें कि हमारे पास m1 जो है वो ग्रेटर देन है m2 से। अब हमारे पास यहाँ पर हमने ये देखना है कि हम कौन कौन सी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास बॉडी ए के अंदर। हमने ये देखा यहाँ पर बॉडी ए नीचे की तरफ मूव करिए तो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो है वो सारा नीचे की तरफ है और उसमें टेंशन टी ऊपर की तरफ है, यानी ये दोनों ऑपोजिट हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी ज़्यादा फोर्स लगती है उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसका मतलब है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो हमारी बॉडी जो है वो सिंस body A moves downward, therefore weight m1g is greater than the tension T in the string। डेफिनेटली मैंने पहले भी आपको बात की थी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैस A का ज़्यादा होगा तभी मूवमेंट आएगी। तो हमारे पास A के ऊपर किस तरह की फ़ोर्स लग रही है उसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑन बॉडी A यानी F इज़ इक्वल टू आपके पास उसका वेट नीचे की तरफ और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ ये लग रही है। अब आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू MA होता है, तो हम यहाँ पर M1A विच इज़ इक्वल टू M1G, क्योंकि वेट mg होता है माइनस T, ये हमारे पास बॉडी ए की इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी बी पर क्या फोर्सेस लग रही हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास उसका वेट है m2g ऑन द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ये यहाँ पर देखें, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है और उसका वेट का m2g जो कि ग्रेविटी की वजह से टेबल के ऊपर है नीचे की तरफ, लेकिन B जो है वो एक एक्शन फोर्स लगा रही है टेबल के ऊपर। सिमिलरली जो आपके पास टेबल है वो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, जिसकी वजह से उसका वेट उस रिएक्शन फोर्स की वजह से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा,
weight m2g of the body B acting downward, reaction R of horizontal surface acting on body B in the upward direction. अब इन दो बातों की वजह से क्या होगा, टेंशन T इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी B हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। तो यहाँ पर जब आपके पास कोई भी एक्शन लग रहा होता है और उसके नतीजे में हमने थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो नीचे की तरफ एक्शन था उसके वेट का, उसको जो स्टेबल था उसने ऊपर की तरफ उस पर रिएक्शन लगाया था, दोनों इक्वल हो गए और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि बॉडी बी के अंदर क्या लगेगा, टेंशन और फोर्स, ये दोनों इक्वल चीज़। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा आपके पास फोर्स ऑन बॉडी बी। तो बिकॉज़ वहाँ पर वेट उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर फोर्स और टेंशन इक्वल हो जाएंगी। तो इसका हमारे पास m2 है मैस, तो हमारे m2a इज़ इक्वल टू t, ये आ गया। अब यहाँ से t की ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस m2a आ जाएगा। m2a यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू m1g। इन दोनों में से a कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 इंटू a इज़ इक्वल टू m1g। m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो a इज़ इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। एक्सेलरेशन किस में, स्ट्रिंग में, जो कि दोनों मैसेज के अटैचमेंट के साथ स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये जो हमने b के लिए इक्वेशन लिखी है जिसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे, आप a की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपको टेंशन भी मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपके पास t इज़ इक्वल टू m2a, m2 और a की जगह पे बेटा आप पुट कर दो m1g ओवर m1 प्लस m2। आपके पास टेंशन आ जाएगी m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग है। तो हमारा आज का टॉपिक जो था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब भी दो बॉडीज़ किसी भी स्ट्रिंग के साथ के दोनों एंड से इस तरह अटैच हों कि वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हों और एक बॉडी जो है वो हैंग कर रही हो और दूसरी बॉडी जो है वो एक स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला ये है और जो टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला ये है। अगर हमें दोनों मैसेज पता चल जाएं तो हमें, क्योंकि ग्रेविटी पता होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं, तो उस सूरत में हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।